जबलपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे आज विजयनगर स्थित शिव पार्क पहुंचे और वहां स्थानीय जनों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कमलेश अग्रवाल, विधायक अभिलाष पांडे सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं सभी ने भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे का फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही आशीष दुबे ने भी सभी से विस्तृत चर्चा की। साथ ही इस दौरान पार्क में क्रिकेट खेल रहे युवाओं के साथ क्रिकेट भी खेला। तो वहीं टीवी 24 भारत से चर्चा करते हुए उन्होंने जनसंपर्क के दौरान लोगों के द्वारा मिल रहे जन समर्थन को साझा किया। मुझे लगता है जो उत्साह जनता में है और मोदी जी के प्रति उनका जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है और लगातार जनसंपर्क में अच्छा खासा उत्साह, जन समर्थन और बड़ी ऊर्जा के साथ और स्वप्रेरणा से आदमी निकल कर आ रहा है, मिल रहा है, अपनी बात रख रहा है। जबलपुर में किन मुद्दों को लेके आप इस बार चुनावी मैदान में है? कौन से नया मुद्दा होगा जो? देखिए, जबलपुर में तो वैसे अभी बहुत असीम संभावनाएं हैं विकास की और सबसे मैं अगर संक्षिप्त में आपको कहूं तो मेरा विजन ये है कि एक विकसित जबलपुर हो, एक स्वच्छ जबलपुर हो और एक आत्मनिर्भर जबलपुर हो। इस दिशा में हमको ठोस प्रयास सबको मिलकर करने होंगे। स्वास्थ्य की बात हम करें जबलपुर शहर में तो अधिकांश देखा जाता है कि लोग नागपुर, अहमदाबाद और बड़ी सिटी का रुख करते हैं, तो क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य को लेकर जबलपुर शहर? हमको उसी चीज को यहाँ दुरुस्त करना होगा कि आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में लोगों असीम संभावनाएं लोगों को यही मेरा ये है कि युवाओं के लिए सबसे पहले हम रोजगार के अवसर जबलपुर में क्यों ना पैदा करें। हमारे यहाँ की क्षमता, हमारे यहाँ की योग्यता ये बाहर ना जाए, इसका लाभ जबलपुर को मिले। और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए जाने हैं, अभी भी हुए हैं, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इसमें करेंगे। जबलपुर में ट्रेन की बात अगर लें तो अधिकांश ट्रेन जो लंबे रूट और जो इम्पोर्टेंट स्टेशन होते हैं उनकी ट्रेनें बंद हो जाती हैं कुछ समय चलने के बाद। तो उस क्षेत्र में आप और अब देखिए, समय आने दीजिए, इस पे फिर बात भी करेंगे और क्यों होता है ये मेरी जानकारी में नहीं है, ये आप बता रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर बातचीत करेंगे, देखेंगे इसके कारण क्या है। और जबलपुर में इस समय मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम की सबसे बड़ी आवश्यकता है और नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी अभी बेसिक नीड मुझे समझ में आ रही हैं और अभी बहुत सी चीज़ें ऐसे हमारे मस्तिष्क में है जो समय आने पे आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबलपुर के लिए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करके एक अच्छा और विकसित जबलपुर बनाएंगे। कांग्रेस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, एक नोट एक वोट, उसको लेकर आप अब आप ये बताइए, एक राजनीतिक दल अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल कहने का दावा करता है, वो चुनाव में विकास की बात नहीं करता है, उसने अपना एजेंडा क्या है उसकी बात नहीं करता है, विजन नहीं बताता, वो 1 रुपये 10 रुपये की बात कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ बोलने को विषय नहीं है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा है उनका। मुझे लगता है इसको मीडिया ने भी उतना हाईलाइट नहीं किया, शुरू में लगा, लेकिन अब तो कहीं की चर्चा में भी नहीं है ये बात। सिर्फ आप लोग ही पूछते हैं मेरे से लगातार और कहीं कोई बात नहीं है। हमारे प्रत्याशी आशीष दुबे जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। और जब विकास आदमी देखता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। और मैं आपसे एक चीज़ बता देना चाहता हूं, जबलपुर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि विश्व के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़ी पार्टी के नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनका 7 तारीख को शाम को 5 बजे नगर आगमन हो रहा है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और जबलपुर के गौरव की बात है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि इस बार 400 पार का जो नारा लगा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग सब आश्वस्त हैं, लेकिन हम सिर्फ कहने से नहीं करते, हम चाहते हैं कि लोग घर से निकल के मतदान करें, क्योंकि वोट देना चाहता है व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को, मगर जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो उसका कहीं ना कहीं जाके नुकसान होता है। तो हम सभी लोग, सभी मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि सभी लोग अपना अपना मतदान अवश्य करें, क्योंकि अभी हमने होली का उत्सव मनाया है, अब हम प्रजातंत्र का उत्सव मनाने जा रहे हैं। और जब किसी भी उत्सव को मनाया जाता है तो सब मिलजुल कर मनाया जाता है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक सरल, सहज, निष्कपट, निश्चल व्यक्तित्व को एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। निश्चित रूप से वो शहर का विकास करेंगे। जिस प्रकार पिछले कार्यकाल में हमारे पूर्व सांसद माननीय राकेश सिंह जी ने जो विकास की गंगा पूरे जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में बहाई है, उसी प्रकार हमें उम्मीद है कि हमारे भाई आशीष दुबे जी भी इसी प्रकार का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में जबलपुर का और विकास होगा और जबलपुर एक महानगर का दर्जा प्राप्त करेगा। कांग्रेस एक नोट एक वोट अभियान चला रही है, उससे कितना फर्क? अब उनके पास कोई काम नहीं है,
अब उन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया था हो सकता है उनका पैसा खत्म हो गया हो, तो अब वो मंग मंग के चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं कुछ मिले ना मिले कम से कम नोट ही मिल जाए। इस प्रकार से उनका जनसंपर्क चल रहा है। कल यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जबलपुर आ रहे हैं, उसी को लेकर आज हम लोग शिव शक्ति गार्डन में, आप देख रहे होंगे कि हम सुबह से यहाँ पर लोगों से हम सब लोग मिल रहे हैं और सभी से ये आग्रह कर रहे हैं कि देश के ऐसे भारत माता के सपूत जिन्होंने पूरे विश्व के पटल पर भारत का मान बढ़ाने का काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जबलपुर संस्कारधानी आगमन हो रहा है। इस आगमन को एक ऐतिहासिक आगमन बनाया जाने की हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं और साथ ही जनदर्शन करने के लिए, जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए नरेंद्र मोदी जी खुद चलकर यहाँ पर आ रहे हैं। मैं ये सभी से अपील करता हूँ कि बड़ी संख्या में हमारे गोरखपुर स्थान पर वहाँ पर पहुँचें और साथ ही देश के प्रधानमंत्री जी का अभिवादन स्वागत हम सब लोग करें। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान में पहली बार शुरुआत करने के लिए जबलपुर संस्कारधानी आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए भी हम सब लोगों से संपर्क करें।